नमस्कार, मैं सपना मध्येश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। बेरोजगार महासंघ के पूर्व पदाधिकारी हुए एकजुट, बोले प्रदेश के बेरोजगार किसी पार्टी के साथ नहीं। आज जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान बेरोजगार संघ के अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के द्वारा युवाओं के वोट लेने की बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाएगी। इस विधानसभा चुनाव में बेरोजगार महासंघ के पूर्व पदाधिकारी एग्जिट हो गए हैं। प्रदेश के बेरोजगार राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र देखे बिना किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है। बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर हमेशा सत्ता पक्ष से लड़ते आए हैं और आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बेरोजगार महासंघ से जुड़े पूर्व पदाधिकारी हनुमान किसान, हनुमान चौधरी, धनराज और अन्य बेरोजगार ने बताया कि वह पिछले कई सालों से राजस्थान महासंघ से जुड़े हुए रहे। रोजगारों के विभिन्न मांगों को लेकर हुए जयपुर, दिल्ली, लखनऊ और गुजरात में हुए आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हनुमान चौधरी ने कहा कि सिर्फ बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के भाजपा में चले जाने का यह अर्थ नहीं है कि प्रदेश के बेरोजगार भाजपा के समर्थन में है। चौधरी ने कहा कि प्रदेश में लाखों बेरोजगार किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है। मतदान के दौरान वे अपना निर्णय घोषणा पत्र के आधार पर स्वयं विवेक से लेंगे। हाँ सर, बताएं आज कैसे क्या। जी सर, बताएं आज कॉन्फ्रेंस करें क्या मतलब। देखिए, विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के द्वारा बड़े बड़े युवाओं को सपने दिखाना शुरुआत हो चुकी है। सपने दिखाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, केवल भाषणबाजी की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि इस बार युवा बेरोजगारों की जो विभिन्न प्रमुख जो मांगे हैं, उन मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। साथ ही जो बीजेपी सरकार है वो राजस्थान में आकर पेपर आउट के माहौल बना रही है, उसको लेकर भी हम खंडन करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकार राजनीति नहीं करके युवाओं पर ये पेपर आउट की जो समस्या है वो वास्तव में खत्म कैसे होगी, इस बात पर विचार करें और युवाओं को ये आश्वासन दिलवाए कि हम इस तरीके से खत्म करेंगे। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है उसका जो डाटा है आज वो मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सामने रख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, चाहे गुजरात में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे एमपी में हो, चाहे हरियाणा में हो, एक तो तुलनात्मक वोट कम वैकेंसी से निकली है और जो वैकेंसी निकली भी है उनमें भरपूर पेपर आउट हुआ है। मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी में हाल ही में पटवारी भर्ती जिसमें भी जो व्यापम घोटाला था उसमें हैट्रिक लग चुकी है, वहाँ भी बीजेपी के परिवहन मंत्री जी भी पकड़े गए हैं। उनकी कॉलेज से ही जो पेपर है वो लीक हुआ है, उन्हीं की कॉलेज चलती है जहाँ पर टॉप 10 में से 7-7 का चयन होता है। तो बीजेपी जब राजस्थान में केंद्र नेतृत्व आकर सीधे सीधा ये युवा बेरोजगारों को जुमला देकर उनका मत लेना चाहता है, उनको हम यही मांग करते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को दोषी मानिए। दोनों सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पेपर आउट होना एक देशव्यापी समस्या है। इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाकर बेरोजगारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे सृजन होंगे। जो बेरोजगार 5 साल चाहे कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी की सरकार हो दर दर भटकते हैं, कभी मंत्री के, कभी नेता के, कभी संगठनों में, तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़े। जिस प्रकार केंद्र नेतृत्व आकर वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस आकर वोट मांग रही है, बीजेपी के कई उम्मीदवार आकर वोट मांग रहे हैं, एक ऐसा माध्यम स्थापित कर दिया जाए जिससे युवा अपनी जो मांग है वो संबंधित मंत्री के पास जाकर रख दे, उनको भटकना नहीं पड़े। क्या बेरोजगार युवा वोट देगा? देखिए, जब तक घोषणा पत्र नहीं आएगा, जब तक युवा किसी भी एक पार्टी को समर्थन नहीं देगा। और इस बार ये डाटा है 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है, कितनी नियुक्तियां दी है, कितना का परिणाम जारी हुआ है, कितने का इंटरव्यू किए जाने बाकी है, कितना का विज्ञापन जारी हो गया, न्यायालय में कितनी भर्ती है, उसका डाटा है। ये युवा समझता है, हर चीज़ समझता है। और जो बीजेपी की सरकार है, जहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी की सरकार, वहाँ कितने पेपर आउट हुए ये भी हमारे पास डाटा है। राजस्थान में कितने पेपर आउट हुए ये भी हमारे पास डाटा है। युवा इस बार विवेक से निर्णय लेगा और हम घोषणा पत्र की इंतजार कर रहे हैं। जब घोषणा पत्र आएगा उसको देखकर ही हम निर्णय लेंगे कि इस बार किस सरकार को मत देना है। क्या आपने ये मंत्री तक बात पहुंचाई? देखिए, बिल्कुल हमने दोनों सरकार तक ये बात पहुंचाई है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे और धरातल पर युवाओं में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बीजेपी जो है उनको प्रत्याशी बनाया है, तो युवाओं को लग रहा है कि इस बार जो पूरा संगठन है वो बीजेपी के समर्थन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात का भी मैं इसी के साथ खंडन करता हूं कि हम निष्पक्ष डाटा युवा बेरोजगारों तक पहुंचाएंगे कि कांग्रेस ने वास्तव में क्या किया है। हमें केवल रोजगार से मतलब है, भर्तियों से मतलब है, और वो जो भर्तियां निकली है वो भी कितनी पारदर्शी तरीके से निकली है, और जो हुआ उसको हम एक्सेप्ट करते हैं।
और पेपर लीक की जो देशव्यापी समस्या है वो तो भाषणबाजी से तो खत्म होगी नहीं। केंद्र को भी उस पर संज्ञान लेना होगा और अपने घोषणा पत्र में शामिल करना होगा कि हम किस प्रकार इस चीज़ को खत्म करेंगे। अपना परिचय दीजिए। हनुमान किसान, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।